दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग करते हो या फिर ट्रेडिंग करने की सोच रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हो इंस्टाग्राम वगैरह से और आपको लग रहा है कि भाई साहब ट्रेडिंग हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ होने वाली है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग के लिए ये जो चीज़ दिखाई दे रही है ना आपको, सबसे ज़्यादा रोल इसी का है जिसको हम कहते हैं चार्ट रीडिंग। क्या कहते हैं इसको? चार्ट रीडिंग। और जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल का नाम भी है चार्ट्स पढ़ना सीखो, तो यहाँ पे आपको हम चार्ट पढ़ना सिखाते हैं, चार्ट रीडिंग की नई-नई टेक्निक सिखाते हैं। तो आज भी हम आपको एक शॉर्ट मास्टर क्लास टाइप की देने वाले हैं, जिसमें हम चार्ट रीडिंग को बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि ये जो चार्ट है, आप देख रहे हो निफ्टी का चार्ट है ये। तो इसमें क्या होता है ना दोस्तों, जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कोई से भी एलिमेंट में हम ट्रेडिंग करते हो, जैसे कि ये तो निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। अब जैसा कि आप देख रहे होगे यहाँ पे ये बिटकॉइन का चार्ट खुला हुआ है। मतलब क्या है कि एलिमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि कौन से एलिमेंट में आप ट्रेड कर रहे हो। अगर आप निफ्टी वगैरह में कर रहे हो, बैंक निफ्टी में कर रहे हो, तो आप मोस्टली ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे होगे। स्टॉक्स में अगर आप कर रहे होगे तो इंट्राडे वगैरह कर रहे होगे या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे होगे। समझ में आई? तो हर टाइप की ट्रेडिंग के लिए ना चार्ट रीडिंग थोड़ी-सी डिफरेंट होती है, लेकिन जो बेसिक एलिमेंट है वो सेम होता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम एकदम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आपको कुछ टेक्निक्स बताएँगे चार्ट रीडिंग की। तो ये शॉर्ट मास्टर क्लास होगी, इतनी भी शॉर्ट नहीं होगी, अराउंड 20 टू 30 मिनट्स की हम इसको रखने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी नए लोग हैं जो पहली बार चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी ज़रूर करें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी-सी अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो कि एक पेड चैनल है, जो कि हमारा एक इनर सर्कल है। यहाँ पे कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स चल रहा है, जैसा कि आप देख रहे होगे 3 लेक्चर ऑलरेडी यहाँ पे अपलोडेड हैं और इससे पहले भी आप देख सकते हो कि बहुत सारी मास्टर क्लास वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएँगी। मतलब क्या है कि वन टाइम आपका सॉल्यूशन रहेगा ट्रेडिंग के लिए। अगर आपने इसमें जॉइन कर लिया तो आपको वीकली बेसिस पे हम यहाँ पे नए-नए लेक्चर्स अपलोड करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि कल हमारा लेक्चर नंबर 4 यहाँ पे अपलोड होने वाला है। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक इसकी मिल जाएगी, वहाँ से जाके जॉइन कर सकते हैं। ओनली 499 रुपीज़ वन टाइम फीस है, लाइफ टाइम यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो। मतलब कि बहुत ज़्यादा हज़ारों रुपए के कोर्सेज़ ना खरीद के, छोटी-सी फीस देके यहाँ पे आप हमारे मेंबर बन के पूरी वही फैसिलिटी ले सकते हो। दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ कि जो चार्ट रीडिंग होती है हमारी, वो कोई छोटा-मोटा टॉपिक नहीं है। वो वेरी वास्ट टॉपिक है, मतलब कि बहुत बड़ा टॉपिक है। बहुत सारी टेक्निक्स वहाँ पे यूज़ होती हैं। अलग-अलग लेवल के जो ट्रेडर्स होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि जितने भी ट्रेडर्स हैं वो भी अलग-अलग लेवल के होते हैं। जैसा कि मान के चलो कि जो एकदम ही बिगिनर है, जिसको बिल्कुल एबीसीडी भी नहीं पता, एक वो टाइप का ट्रेडर होता है। एक इंटरमीडिएट टाइप का होता है जो कि हमारे हम हैं, आप हो, और एक होते हैं दोस्तों बहुत एडवांस लेवल के ट्रेडर, ठीक है? उस लेवल पे मैं भी अभी नहीं पहुँचा हूँ। एडवांस लेवल के जो ट्रेडर होते हैं, वो कुछ नेक्स्ट लेवल वहाँ पे एनालिसिस करना जानते हैं और जिनका देखो सिंपल सी बात बता दूँ आपको कि एडवांस, बिगिनर, इंटरमीडिएट ये सारी की सारी कैटेगरी हुई कैसे है? जो एडवांस ट्रेडर है ना, वो क्या है ना कि गलती बहुत कम करता है। जो उसकी मिस्टेक्स है ना, वो बहुत कम करता है। मतलब कि अगर वो 10 ट्रेड लेगा, तो 10 ट्रेड में से बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड तरीके से करेगा और 7 से 8 ट्रेड वो अपनी यहाँ पे सक्सेस कर लेगा। तो वो एक एडवांस ट्रेडर हो जाएगा। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 10, 15, 20 साल लगेगा। आप भाई साहब 2 महीने में भी एडवांस ट्रेडर बन सकते हो, 10 महीने भी बन सकते हो, 1 साल में भी बन सकते हो। मेन चीज़ क्या है कि आपकी जो ट्रेडिंग एक्यूरेसी है, वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जो एडवांस लेवल के ट्रेडर होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 70 टू 80% उनकी एक्यूरेसी होती है। मतलब कि कोई सा भी वो ट्रेड लेते हैं, तो उसका 70 से 80% चांस है कि वो ट्रेड उनकी सक्सेस हो जाए। मतलब कि स्टॉप लॉस उनका हिट ना होके प्रॉफिट वो देके जाए। ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम पूरा फुल टारगेट वो अचीव करें। मतलब कि एट द एंड उनका स्टॉप लॉस ना कटे, तो हम ये समझेंगे कि भाई साहब ये ट्रेड उनकी सक्सेसफुल रही है। तो वहीं जो बेसिक लेवल के जो बिगिनर लोग होते हैं, उनकी एक्यूरेसी बहुत कम होती है। अगर आप देखोगे तो उनकी 30 टू 40% की एक्यूरेसी होती है, मतलब कि 10 में से 3 या 4 ट्रेड्स वो सही कर लेते हैं। लेकिन दिक्कत ना यहीं पर आ जाती है। सबसे ज़्यादा लॉस भी है ना जो दोस्तों वो बिगिनर लेवल के लोग करते हैं। थोड़ी-सी ज्ञानबाजी मैं यहाँ पे करूँगा क्योंकि दोस्तों ये समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, जितने भी लॉसेस हैं ना, आप देखोगे कि वो एडवांस जो ट्रेडर हैं, जो इंटरमीडिएट ट्रेडर हैं, उनसे ज़्यादा जो बिगिनर लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा लॉसेस करते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि उनकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी बहुत कम होती है। 30 टू 40% उनकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी होती है। तो इससे क्या है ना कि एक चीज़ वो करने लगते हैं, वो है ओवर ट्रेडिंग। मान के चलो कि उन्होंने एक ट्रेड लिया और वो ट्रेड हो गई फेल, तो उसके बाद वो हल्के-हल्के दूसरी ट्रेड ले लेंगे, तीसरी ट्रेड ले लेंगे और जो कि
जितनी ज़्यादा वो ट्रेड लेंगे उतने ज़्यादा उनके लॉस होते जाएँगे क्योंकि उनको नॉलेज इतनी है नहीं है। तो इस वजह से बोला जाता है कि भाई साहब ट्रेडिंग एक्यूरेसी बढ़ेगी कैसे? ट्रेडिंग एक्यूरेसी बढ़ेगी जब आप चार्ट रीडिंग यहाँ पे सीखोगे। चार्ट रीडिंग जिसने सीख ली समझ लो कि वो मास्टर हो गया है। ठीक है? क्या हो गया है? मास्टर हो गया है। और चार्ट रीडिंग का मतलब ये भी नहीं है कोई जादू की घुट्टी नहीं है कि भाई साहब आपने सीख ली तो आपका हर ट्रेड अच्छा जाएगा। यहाँ पर भी दोस्तों बहुत ज़्यादा पेशेंस और कलाकारी का काम है यहाँ पे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि डेली आपको यहाँ पे ट्रेड मिल जाएँगी, सारी की सारी जो रियलिटी है वो मैं आपके सामने क्लियर करता हुआ चलूँगा। तो सबसे पहला जो हमारा लेसन हमारा आता है चार्ट रीडिंग में, वो आता है कि चार्ट हमारा बनता कैसे है? जो चार्ट है, जो एक चार्ट आपको दिख रहा है ना, वो बनता कैसा है? अगर आप उसको देखोगे तो माइक्रो लेवल पे अगर आप देखो, तो चार्ट हमारा मिलके बनता है कैंडल स्टिक्स से। बहुत सारी कैंडल स्टिक्स मिलके आपको एक चार्ट बना हुआ दिखाई देगा। कैंडल स्टिक दोस्तों क्या है कि अलग-अलग टाइम फ्रेम की भी होती हैं। अगर आप चार्ट को 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के देखोगे, तो जितनी भी कैंडल स्टिक्स हैं वो 5 मिनट में आएँगी। अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखोगे, तो जितनी भी कैंडल स्टिक्स हैं वो 15 मिनट में आएँगी। तो मेन अगर आप देखो कि छोटी जो इकाई है वो है कैंडल स्टिक। अगर आप कैंडल स्टिक को मास्टर कर लो, उसकी साइकोलॉजी को अच्छे से समझ लो, तो आपका जो 70 टू 80% का जो काम है चार्ट रीडिंग का वो हो जाएगा। अभी भी 100% काम नहीं होगा क्योंकि जो लास्ट का जो 20 से 30% जो बच जाता है, वो दोस्तों हमारा थोड़ी एडवांस नॉलेज आ जाती है जिसमें हम सप्लाई एंड डिमांड के ज़ोन वगैरह भी देखते हैं। प्लस आप उसमें जो स्मार्ट मनी है उसकी एक्टिविटी को भी देखोगे। मतलब कि कोई मतलब बच्चों का काम नहीं है, सीधी बात ये है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब ग्रीन कैंडल बनी है तो बाय कर लेना है, रेड कैंडल बनी तो मतलब सेल कर लेना है। मतलब कि जितना सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है ना कि जितने भी ऑनलाइन लोग आ जाते हैं, ट्रेडिंग देने लगते हैं, ट्रेडिंग करने लगते हैं, तो इतना भी आसान नहीं है, सीधी बात बताने की ये है। तो यहाँ पे ना मैं आपको वहीं पे चार्ट पे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि जो चीज़ मैं आपको समझा रहा था। ये देखो, ये जहाँ पे अगर आप थोड़ा-सा अगर गौर करो तो यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये देखो क्या है टाइम फ्रेम? यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। आई होप आपको चार्ट खोलना आता होगा। अगर आपको नहीं पता, अगर आपके पास ब्रोकर का कोई अकाउंट नहीं है, डीमैट अकाउंट नहीं है, तो सिंपल ट्रेडिंग व्यू पे आप जहाँ पे जाना और यहाँ पे आपको फ्री में जैसे ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक करोगे ना तो फ्री में आप चार्ट्स वगैरह देख सकते हो जिस एलिमेंट का आपको देखना है। इंडेक्स का देखना है, किसी स्टॉक का देखना है, जैसे यहाँ पे आप सिंपल सर्च पे जाना है, एकदम हम बेसिक से चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा कि इंडिया में हम एचडीएफसी बैंक का देखते हैं, हमने यहाँ पे डाला एचडीएफसी और यहाँ पे ऑल पे चले जाना, तो यहाँ पे देख रहे होगे एचडीएफसी बैंक आ चुकी है। एचडीएफसी बैंक का आप जैसे ही लॉन्च चार्ट करोगे तो एचडीएफसी बैंक का चार्ट यहाँ पे खुल के आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है? मतलब कि अगर आपको बिल्कुल ये भी नहीं पता कि चार्ट खोलना कहाँ से है, अगर आपके पास कोई डीमैट अकाउंट नहीं है और आप फ्री में चार्ट्स को एनालाइज़ करना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो ट्रेडिंग व्यू एकदम फ्री सॉफ्टवेयर है, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी आप देखोगे एकदम फ्री वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ₹1 भी मैं दे नहीं रहा हूँ यहाँ पे, समझ में आई? तो यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे जो बिटकॉइन है ना, इसका ना टाइम पीरियड आप यहाँ पे देखो, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे 5 मिनट का यहाँ पे टाइम फ्रेम लगा हुआ है। 5 मिनट का मतलब कि इसका मतलब क्या है कि जितनी भी ये कैंडल है ना, ये 5 मिनट को दर्शा रही है, ठीक है? ये जो कैंडल बन रही है, आप देख रहे होगे यहाँ पे टाइमर भी चल रहा है। जैसे ये टाइमर खत्म होगा, ये कैंडल खत्म हो जाएगी, ठीक है? इसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे टाइम पीरियड को अगर आप चेंज करो, मान के चलो 15 मिनट करोगे, तो आप देख रहे होगे कि एक-एक कैंडल क्या है दिखा रही है हमारी 15-15 मिनट का यहाँ पे टाइम फ्रेम एक-एक कैंडल हमारी दिखा रही है। तो सिंपल सा ये चीज़ हो गई। इसके बाद जो मेन चीज़ है समझने वाली वो हम थोड़ा-सा आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जो कैंडल स्टिक में जो मेन चीज़ है कैंडल स्टिक्स में, वो ये है कि आपको कैंडल स्टिक की ना दोस्तों थोड़ी-सी साइकोलॉजी समझना पड़ेगी। कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी, वो क्या होती है वो हम थोड़ा-सा उस पे प्रकाश डालेंगे। कैंडल स्टिक क्या है ना दोस्तों कि आपको बहुत सारी पार्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है? यहाँ पे मेन चीज़ स्टार्ट हुई है, सारा का सारा काम आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे आप समझिए। आप देख रहे होगे एक कैंडल स्टिक इस तरीके की बनती है, समझ में आई? अब यहाँ पे ना मैं 2 कैंडल स्टिक ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझा दूँ। ये बेसिक तो है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे पता है कि आप लोगों ने कैंडल स्टिक वगैरह की बहुत सारी वीडियोज़ देखी होगी, आपको सब पता होगा। लेकिन क्या है ना दोस्तों, कुछ-कुछ बातें ऐसी होती हैं कि मिस हो जाती हैं लोगों से। क्या पता मेरी जो मैं समझाऊँ आपको, वो आपको क्लिक कर जाए, वो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे ना आप पूरा फ़ोकस करके बिल्कुल भी वीडियो को आगे ना बढ़ा के देखते जाएँ। ये देखो, यहाँ पे मैंने 2 कैंडल स्टिक बना दिए। जैसा कि आपको पता है कि ये जो पॉइंट होता है, ये कैंडल स्टिक का हाई कहलाता है। ये वाला जो पॉइंट है, ये कैंडल स्टिक का लो कहलाता है।
और ये जो पार्ट है बीच में इसको हम कहते हैं बॉडी, ठीक है? और ये जो ब्लैक पार्ट है इसको हम कहते हैं विक्स। विक्स कह लो या फिर आप इसको टेल कह लो या फिर आप इसको शैडो कह लो, सारी चीज़ें एक है। अब समझाने की चीज़ इसमें पता क्या है? कैंडल स्टिक ना आप जब बनते हुए देखोगे ना, तो उसमें ना आपको सारी की सारी कैंडल स्टिक सेम नहीं दिखेंगी, अलग-अलग साइज़ेज़ की होती हैं। क्या होती हैं? अलग-अलग साइज़ेज़ की। यहीं पे सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएट आ जाता है। जो अलग-अलग साइज़ेज़ है ना कैंडल स्टिक की, वो है मेन चीज़। वो कैसे है मेन चीज़, वो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मैं ना 4 कैंडल स्टिक बनाता हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 कैंडल स्टिक बनाऊँगा और आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि भाई किस तरीके से कैंडल स्टिक्स वगैरह को आपको रीड करना है। यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं सारी की सारी ग्रीन कैंडल स्टिक आपको बना के दिखा देता हूँ। ठीक है? सारी की सारी आप समझ लो ग्रीन कैंडल स्टिक्स हैं, सारी की सारी ये ग्रीन कैंडल स्टिक्स हैं। अब इसमें ना एक चीज़ और होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो पिछली वीडियो में पिछले कैंडल स्टिक में नहीं बताया था। ग्रीन कैंडल स्टिक होगी ना, तो उसका ना ओपन प्राइस नीचे होगा और ऊपर होगा उसका क्लोज प्राइस। ये चीज़ आपको समझना है। हाई और लो तो सेम रहेगा। वहीं अगर इसको मैं रेड कर दूँ, इसको अगर मैं रेड कर दूँ, तो आप देखोगे कि इसका ओपन प्राइस अब ये वाला नहीं होगा। अब इसका ओपन प्राइस ये हो जाएगा और क्लोज ये हो जाएगा। मतलब क्या है कि एक ऐसी कैंडल स्टिक जो प्राइस को कम कर रही है। समझ में आई? जैसे ₹100 चल रहा था, ₹100 प्राइस चल रहा है और आज के रेट में अगर वो 80 हो गया, तो इसका हम क्या समझेंगे, कैंडल स्टिक अगर एक ड्रॉ बनाने की कोशिश करेंगे, तो इसका ओपन होगा ₹100, क्लोज होगा इसका ₹80। इतनी सी चीज़ आप यहाँ पे समझो, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या किया, सारी की सारी हमने यहाँ पे ग्रीन कैंडल स्टिक ले ली। अब यहाँ पे इसका ओपन है, यहाँ क्लोज है। अब आप देखोगे कि अलग-अलग साइज़ेज़ की यहाँ पे कैंडल स्टिक बनी हुई है। अब ये क्या दर्शाती हैं? ये दर्शाती हैं दोस्तों स्ट्रेंथ। क्या दर्शाती हैं? स्ट्रेंथ। क्योंकि स्टॉक मार्केट क्या है? ज़ीरो सम गेम है। यहाँ पे 2 बंदे मौजूद हैं, एक है बायर और दूसरा है सेलर। सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 बंदे हैं। तो जो ग्रीन कैंडलस्टिक है वो ये दर्शाती है कि बायर्स कितने ज़्यादा हावी हैं। ग्रीन मतलब प्राइस ऊपर गया है, मतलब प्राइस यहाँ पे कुछ मान के चलो ₹100 चल रहा होगा, ऊपर जाते-जाते ₹110 ये पहुँच गया है। मतलब क्या है, ये ग्रीन कैंडलस्टिक है, ये बुलिश कैंडलस्टिक कहलाती हैं। इसमें क्या होता है, बायर्स की स्ट्रेंथ दिखाई देती है और स्ट्रेंथ हम दर्शाते हैं दोस्तों बॉडी से। अब जैसा कि आप ये देखो, इस पे अगर मैं नंबरिंग करूँ तो थोड़ा-सा आपको एक टास्क दूँगा, ज़रा-सा छोटा-सा टास्क दूँगा, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहो तो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नंबरिंग दे रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5। प्लीज़ जितने भी लोग देख रहे हैं कमेंट में मुझे ये बताएँ कि कौन-सी वाली कैंडल स्टिक सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली है? सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली मतलब कि स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल कौन-सी है? अगर ऐसी कैंडल इन सब में से बन जाए चार्ट पे, तो आप क्या समझोगे कौन-सी कैंडल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है? प्लीज़ कमेंट करके बताएँ। आपके सामने 5 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। 1 मिनट का टाइम मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे 1 को टिक किया होगा स्ट्रॉन्गेस्ट में, लेकिन ना दोस्तों 1 स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। आप खुद जान के चौंक के वो रह जाओगे, थोड़े से शॉक रह जाओगे। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल हमारी 4th नंबर की हो जाएगी। जितने भी लोगों ने 4th पे टिक किया है, वो सारे के सारे करेक्ट हैं, बाकी सारे गलत हो चुके हैं। उसका रीज़न क्या है, वो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। ये देखो, इसकी टेल यहाँ पे रब हो गई है, 1 सेकंड। ये देखिए, अब इसमें आप देखोगे, ये जो विक्स है ना, ये क्या दर्शा रही हैं? ये विक्स दर्शा रही हैं कि यहाँ पे प्रेशर, विक्स मतलब प्रेशर। अब यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, यहाँ तक गया, हाई गया। मतलब क्या है कि बायर्स इसको या इस पॉइंट तक लेके गए थे प्राइस को। इस पॉइंट तक बायर्स प्राइस को लेके गए थे। अभी मैं सारा का सारा आपको लाइव चार्ट पे दिखाऊँगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे फ़ोकस करो, क्योंकि ये चीज़ आप समझ गए, तो सारी की सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएँगी। यहाँ पे बायर्स इस प्राइस तक लेके गए थे और उसके बाद आप देख रहे होगे सेलर आए और यहाँ पे इसको क्लोज़ करा गया। मतलब क्या है कि ये जो विक बनी है, यहाँ पे बायर्स जो हैं उनकी स्ट्रेंथ नहीं, यहाँ पे सेलर्स की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, क्योंकि सेलर्स आए और यहाँ तक इसको क्लोज करा के ले गए। सिमिलरली यहाँ पे जो लो पॉइंट है, ये बायर्स के डोमिनेंस को दिखा रही है। बॉडी तो दिखा ही रही है, बॉडी जितनी बड़ी होगी उतने ज़्यादा बायर्स डोमिनेंस है, वो बात एकदम सही है। लेकिन जो विक्स है ना, इनका भी अपना एक अलग रोल है। मतलब क्या है कि आप देख रहे होगे, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, यहाँ तक गया,
मतलब क्या है कि सेलर्स यहाँ तक प्राइस को लेके गए थे कि नहीं गए थे? इस पॉइंट तक लेके गए थे कि नहीं गए थे? फिर इसके बाद बायर्स आए और सेलर्स को ओवरकम करा के यहाँ पे ऊपर लेके गए। मतलब क्या है कि जितने भी सेलर्स हैं, वो यहाँ पे इनकी पोजीशन लगी होगी और इनकी जो पोजीशन होती है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली आप देखोगे, चलो ये तो हो गया। इसकी तो वैसी बॉडी छोटी है, तो इसमें कोई ज़्यादा ख़ास स्ट्रेंथ है नहीं है और ये तो एक तरीके की न्यूट्रल कैंडल हो गई। आप देखोगे बायर्स और सेलर्स दोनों एक जैसे हैं, यहाँ पे कोई ना हावी है, ना कोई ज़्यादा वो है। लेकिन ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, आप इस पे नज़र डालो, तो इसमें ऊपर की तरफ टेल नहीं है, इसमें नीचे की तरफ टेल नहीं है। ऊपर की तरफ जो टेल होती है, वो क्या दर्शाती है? सेलर्स के प्रेशर को। ये बात हमेशा आप ध्यान रखना, क्योंकि ऊपर की टेल का मतलब क्या है कि भाई साहब बायर्स ने पूरी की पूरी कोशिश करके प्राइस को इस पॉइंट तक ले गए थे और वहां से सेलर्स आए और नीचे इस पॉइंट पे यहाँ पे लाके क्लोज करा दिया। मतलब कि इस पॉइंट पे बायर्स बहुत खतरनाक तरीके से यहाँ पे ट्रैप हो चुके होंगे। समझ में आई? लेकिन यहाँ पे आप देखोगे फोर्थ नंबर की जो कैंडल स्टिक है, ये कुछ एक अलग कहानी यहाँ पे दर्शा रही है। इस पॉइंट पे ये ओपन हुई, मान के चलो ये 100 रुपए पे यहाँ पे ओपन हुई और 100 से ये 90 रुपए तक गई। मतलब आप देखोगे कि नीचे सेलर्स आए और सेलर इसको 10% तक नीचे लेके गए थे। लेकिन आप देख रहे होगे बायर आए और यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे 110 पे यहाँ पे क्लोज करा दिया। मतलब कि इस पॉइंट पे जितने भी सेलर्स हैं, उनकी पोजीशन लगी होगी और वो हो चुके हैं दोस्तों ट्रैप। क्या हो चुके हैं? वो हो चुके हैं यहाँ पे ट्रैप। और जब एक बंदा ट्रैप हो जाता है ना, तो स्टॉक मार्केट की आदत है कि वो जल्दी छूटता नहीं है यहाँ से। जो भी बंदा ट्रैप हो जाएगा ना, वो छूटेगा नहीं, क्योंकि इसके जितने भी, आप खुद सोचो कि जितने भी सेल साइड के लोग आए होंगे, उनके स्टॉप लॉसेस कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ प्लेस होंगे और जैसे जैसे प्राइस ऊपर चलना स्टार्ट करेगा, तो उनके स्टॉप लॉसेस उड़ना स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे बाय साइड के जो प्रेशर है उसको और ज़्यादा पुश देंगे। क्योंकि आप खुद सोचो, आपने कोई पोजीशन को सेल किया है, तो जब उसको स्क्वायर ऑफ करोगे, मतलब जब उस पोजीशन को कैंसिल करोगे, तो वो कहाँ पे कैंसिल होगी? वो होगी बाय साइड में। होगी कि नहीं होगी? मतलब कि जितने भी स्टॉप लॉसेस होंगे, वो बाय साइड में होंगे। सिमिलरली अगर मैं किसी चीज़ को बाय करूँगा, तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? मेरा स्टॉप लॉस होगा सेल साइड में। तो अब जो भी बंदा ट्रैप होता है, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्राइस चलना स्टार्ट करेगा, तो वो जब भी स्क्वायर ऑफ करेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन का जो ट्रेंड है उसको बहुत ज़्यादा पुश मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ना आपको चार्ट पे दिखाने की कोशिश करूँगा कि भाई साहब जो विक्स वगैरह है, वो किस तरीके से आपको देखना है और किस तरीके से आपको पता चलेगा कौन ट्रैप हो रहा है, कौन नहीं हो रहा। इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल अभी आपको राइट यहाँ पे दिखाई देने को मिलेगा। ये लाइव चार्ट हमारा बिटकॉइन का चल रहा है। इसको हम थोड़ा-सा एनालिसिस करके चार्ट्स की और कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी है, उसको हम यहाँ पे दर्शाने की आपको कोशिश करेंगे। देखो, इतने से पार्ट पे आप नज़र डालो, क्योंकि चार्ट रीडिंग में जैसा कि मैंने आपको बोला बहुत वाइड कंसेप्ट है, लेकिन अभी हम आपको छोटे से पार्ट पे नज़र दौड़ाने की कोशिश करेंगे। इतने से पार्ट पे नज़र डालो जितना पार्ट हमारा रेक्टेंगल में है। तो यहाँ पे जितनी भी कैंडल स्टिक्स हैं, आप उस पे गौर करो। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? दोनों तरफ विक्स दिखाई दे रही हैं कि नहीं दिखाई दे रही हैं? दोनों तरफ विक्स दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब क्या है कि ऊपर से भी नीचे से भी यहाँ पे प्रेशर लगा हुआ है, प्रेशर लगा हुआ है। तो यहाँ पे ट्रेड कैसे बनेगी? ट्रेड ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर आप ट्रेड ले लो तो आपका ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, कोई कंफर्म नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे हमको वेट करना है किसी एक साइड यहाँ पे डोमिनेंस को पक्का होने का। मतलब कि कोई एक साइड यहाँ पे क्लियर हो जाए, फिर वहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। अब जैसा कि आप खुद देखो, ऊपर की साइड और नीचे की साइड यहाँ पे एक बॉक्स बना लो। अब यहाँ पे ऊपर किसके स्टॉप लॉसेस होंगे, थोड़ा-सा यहाँ पे दिमाग लगाओ। ऊपर किसके स्टॉप लॉसेस होंगे? ऊपर से प्राइस नीचे कौन लेके आता है? ये ऊपर की विक कौन बनाता है? ये बनाते हैं हमारे सेलर्स। सेलर्स बनाते हैं। मतलब सेलर ऊपर से प्रेशर लगा रहा है नीचे की तरफ, ऊपर से प्रेशर लगा रहा है नीचे की तरफ। तो मतलब यहाँ पे बायर्स ट्रैप हो चुके हैं। प्रेशर सेलर का है, ट्रैप कौन हुआ है? बायर ट्रैप हुए हैं। तो यहाँ पे किसके स्टॉप लॉसेस होंगे? सेलर्स के स्टॉप लॉसेस होंगे यहाँ पे। ये बात आप ध्यान रखना। बायर्स के स्टॉप लॉसेस नहीं होंगे, क्योंकि जो बंदा ऊपर से पुश कर रहा है, ऊपर से बेच रहा है, जो यहाँ पे रेड कैंडल बना रहा है, उनके स्टॉप लॉसेस इस पॉइंट पे प्लेस होंगे। अब आप खुद सोचो कि यहाँ पे कुछ बंदे सेल करके गए होंगे, ये जो रेड कैंडल बनी है, मतलब कि सेलर्स एक्टिवेट तो है मार्केट में। लेकिन अगर कल को यहाँ पे, कल को मतलब कि अभी थोड़ी देर में, अगर इसके ऊपर प्राइस आपको इस तरीके से जाता हुआ दिखाई दे, तो यहाँ पे क्या चीज़ होगी? थोड़ा-सा दिमाग लगाओ, यहाँ पे क्या चीज़ होगी?
जितने भी स्टॉप लॉसेस होंगे सेलर्स के वो हिट होंगे, और सेलर्स के स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं बाय साइड में, जो कि इस वाले जो मोमेंटम है इसको बहुत ज़्यादा गति देंगे। सिमिलरली यहाँ पे अगर नीचे की तरफ थोड़ा-सा नज़र डालो तो यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हैं, जो प्राइस को नीचे से ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं। ये देखो, ये कैंडल आप देखोगे ना रियल टाइम में, अभी यहाँ तक थी, आप खुद देखो यहाँ तक थी ना रेड कैंडल, अब देखो धीरे-धीरे ये ग्रीन में कन्वर्ट हो रही है। मतलब क्या है कि नीचे से बायर्स यहाँ पे खरीद रहे हैं, नीचे से पुश कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर एक बहुत बड़ी रेड कैंडल आए और इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग अगर आपको दे दे, इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, तो हम क्या समझेंगे कि जितने भी हमारे बायर्स हैं उनके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे और वहाँ पे अब प्राइस नीचे चलना स्टार्ट करेगा। सीधी बात यह है दोस्तों, आप बस ये एक चीज़ माइंड में रख लो, बायर्स हैं मार्केट में और सेलर्स हैं मार्केट में, और इनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पर लगे हुए हैं। क्योंकि स्टॉप लॉसेस क्या होती है, लिक्विडिटी होती है। इसके लिए हमको लिक्विडिटी समझना पड़ेगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लिक्विडिटी के ऊपर बहुत डिटेल में बनाने वाले हैं। ठीक है, अभी आप ये समझो खाली कि स्टॉप लॉसेस कहाँ पर है मार्केट में, उसका आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ आपको पता चली तो वहां से आपकी ट्रेड बनेगी। ऐसे कोई रैंडम हवा में ट्रेड नहीं बनती है। चार्ट रीडिंग का जो तरीका है वो यही है, स्टॉप लॉसेस को फाइंड आउट करना, और मार्केट वहां पे जरूर जाएगी। जहां पे भी स्टॉप लॉसेस होंगे ना, एक बार मार्केट वहां पे जरूर जाएगी, उसके बाद वो अपने एक्चुअल पोजीशन पे जाएगी। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा अगर चार्ट को और जूम करें हम, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये देखो यहाँ पे अलग अलग आपको जो मूव है वो दिखाई देंगे। ये देखो, यहाँ से हमारा एक बाय साइड का मूव आया है। आप कैंडल की साइजेस पे देखो, कितनी बड़ी बड़ी कैंडलस्टिक की साइजेस यहाँ पे बनी है, लेकिन यहाँ पे अचानक ऐसा क्या हो गया, यहाँ पे जाके प्राइस एकदम रुक सा कैसे गया, ना नीचे आ रहा ना ऊपर आ रहा। मतलब क्या है कि ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं दोस्तों मैदान ए जंग। क्या कहेंगे, मैदान ए जंग। यहाँ पे जंग हो रही है, यहाँ पे रियल टाइम में यहाँ पे जंग हो रही है। आप खुद देखो, आपको कैंडल की साइजेस छोटी छोटी दिखाई दे, मतलब उन पे प्रेशर है। दोनों तरफ विक दिखाई दे, मतलब उनके ऊपर प्रेशर है। मतलब क्या है कि अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, तो जब तक निर्णय नहीं होगा हम अपनी होशियारी नहीं दिखाएंगे, हम वहां पे घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे या तो ऊपर की साइड जाए या नीचे की साइड जाए, और वहां पे हम एक ट्रेड बनाएंगे। अगर यहाँ पे ना कोई सी एक साइड यहाँ पे चला जाए, तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रेड प्लान करके भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। जैसा कि आप निफ्टी के चार्ट में भी यहाँ पे देख सकते हो, ये निफ्टी का चार्ट मैंने खोल के रखा है, आज ही का चार्ट है। ठीक है, आज ही का चार्ट है। और आज क्या हुआ था, आज थोड़ा सा ना गैप अप हुआ था मार्केट में। आप देखोगे ना, यहाँ पे मार्केट में इतना बड़ा गैप अप हुआ है, इतना बड़ा यहाँ पे मार्केट में एक गैप अप हुआ था। तो यहाँ पे क्या है कि एक चीज, एक थ्योरी बहुत ज्यादा फेमस है कि मार्केट गैप फिल करने के लिए नीचे जरूर आती है। जो गैप है उसको मार्केट फिल करेगी, क्योंकि इस गैप में क्या है ना, बहुत सारी लिक्विडिटी मौजूद है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर पंच किया है, तो उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होंगे, इन गैप में ही होंगे, या फिर इस गैप के जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे होंगे। तो अभी हमको क्या देखना है, इस वैसे तो बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, लेकिन मैं सिंपल सी आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो हमारा स्टॉप लॉस वाला मेथड है, जो हमने आपको आज सिखाया है कि स्टॉप लॉसेस और कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी के बेसिस पे कैसे काम करना है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैप अप हुआ और उसके बाद मार्केट एक तरीके से साइडवेज चलना स्टार्ट हुई, साइडवेज चलना स्टार्ट हुई। कब तक हुई, जब तक एक निर्णय नहीं हुआ मार्केट में। निर्णय क्या हुआ कि यहाँ पे आप देखोगे बायर्स के बहुत ज्यादा स्टॉप लॉसेस थे, यहाँ पे सेलर्स के बहुत ज्यादा स्टॉप लॉसेस हैं। तो सेलर्स हावी रहे, क्योंकि गैप फिल भी होना था और एक मार्केट में गैप अप भी हुआ था। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही इस पॉइंट के नीचे प्राइस जाना स्टार्ट हुआ, उसका एक पुल बैक के बाद हम नीचे की तरफ एक ट्रेड प्लान कर सकते थे। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि इस लाइन को अगर आप खींचने की कोशिश करो, तो यहाँ पे आप देखो स्टॉप लॉसेस कहाँ कहाँ बनते जा रहे हैं, आप बस उस पे नजर डालो। सबसे पहले चार्ट यहाँ पे चला, यहाँ पे चला, जैसे यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट हुआ तो आप देखोगे कि स्टॉप लॉसेस हमारे यहाँ पे प्लेस हो चुके हैं। फिर यहाँ पे प्राइस गया, फिर यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हुआ, हम ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे स्टॉप लॉसेस यहाँ पे प्लेस है। अब देखो कहाँ के स्टॉप लॉसेस हिट होना पहले स्टार्ट हो रहा है, नीचे का स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि जितने भी सेलर्स हैं उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ होंगे, तो उनके स्टॉप लॉसेस मार्केट ने लिए और फिर नीचे की तरफ गया। समझ में आई। इसमें ना एक चीज और फैक्टर है, फैक्टर ये है कि हमको बड़े टाइम फ्रेम में भी एनालिसिस करना है। अभी मैं आपको छोटा सा पिक्चर दिखा रहा हूँ,
कि सिंगल अगर आप कोई से भी स्टॉक का चार्ट खोल लो, कुछ भी खोल लो, जैसे कि एचडीएफसी का भी खोल लेते हैं हम, जो अभी हमने देखा था। एक काम करते हैं, एचडीएफसी का खोल के देखते हैं और उसमें आपको चार्ट रीडिंग की टेक्निक थोड़ी बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एचडीएफसी का चार्ट है। आप देखोगे कि ये थोड़ा निफ्टी जैसा ही लग रहा होगा, क्योंकि एचडीएफसी का निफ्टी में बहुत बड़ा एक हाथ है। तो एक काम करेंगे, कोई दूसरे हम स्टॉक में जाने की कोशिश करेंगे जो निफ्टी में इतना ज़्यादा उसका हाथ ना हो। जैसे मान के चलो कि हम फार्मा कंपनी कोई सी देखते हैं, ठीक है? फार्मा जैसे औरोबिंदो फार्मा हम देखते हैं, ठीक है? औरोबिंदो फार्मा देखते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये देखो औरोबिंदो फार्मा यहाँ पर हमारा ये है। अब इसका चार्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ आज का दिन का? आज थी 15 जून, तो यहाँ पे आप देखोगे ये इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे ना बहुत अच्छी ट्रेड आपकी किस तरीके से बन सकती थी, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, इस पॉइंट पे आप नज़र डालो इतने से चार्ट पे, अभी तो ये बना नहीं है, अभी तो ये बन गया तब हमको पता चल रहा है। सोचो कि आज का दिन यहाँ पे स्टार्ट हुआ, हमने ये जितना आपकी पूरी स्क्रीन पे चार्ट आ जाए, आपको बस उतना सा खोल लेना है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि स्टॉप लॉसेस कहाँ-कहाँ पे लगे हो सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस का क्लस्टर है, यहाँ से प्राइस ऊपर गया। फिर दूसरा यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगे होंगे, इस पॉइंट पे स्टॉप लॉसेस लगे होंगे। अब आप देखोगे कि ये वाली जो रेड कैंडल है, इन्होंने इन सब के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे उड़ाए। बहुत सारे लोग दोस्तों इसी पॉइंट पे रनिंग कैंडल में ट्रेड लेके घुस गए होंगे नीचे की तरफ और उन्होंने स्टॉप लॉस लगा दिया होगा इनके इस पॉइंट पे। क्योंकि जो दोस्तों सिंगल कैंडल होती है ना, उसमें स्टॉप लॉसेस हमेशा कैंडल स्टिक का जो टॉप होता है, जो हाई होता है या लो होता है, वहाँ पे लगे होते हैं। तो आप देखो कि यहाँ पे थोड़ा-सा अगर आप फ़ोकस करो, तो यहाँ पे दूसरी ही तीसरी कैंडल में जितने भी सेलर्स हैं ना, उनके भी स्टॉप लॉसेस यहाँ पे उड़ा दिए। उनके भी स्टॉप लॉसेस यहाँ पे उड़ा दिए और उसके बाद आप देखोगे उड़ाने के बाद फिर एक्चुअल प्राइस हमारा नीचे चलना स्टार्ट हुआ। समझ में आई? तो इस टाइप से आप देखोगे नीचे की तरफ बहुत अच्छा एक ट्रेड यहाँ पे प्लान हो सकता था। समझ में आई? पूरा का पूरा गेम अगर आप थोड़ा-सा डीपली जाने की कोशिश करो, तो पूरा का पूरा गेम सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको स्टॉप लॉसेस का दिखाई देगा और स्टॉप लॉसेस को हम दोस्तों थोड़ी-सी एडवांस लैंग्वेज में लिक्विडिटी कहते हैं। लिक्विडिटी लिए बिना मार्केट जाएगा नहीं और लिक्विडिटी को चेज़ करता है। अगर इसका ना बड़ा टाइम फ्रेम देखो, तो नीचे भी आप देखोगे कहीं न कहीं स्टॉप लॉसेस होंगे, वहाँ पे उनको स्टॉप लॉसेस को हिट करने को गया होगा। एक काम करते हैं, इसका ना हम थोड़ा-सा बड़ा टाइम फ्रेम देख लेते हैं। 15 मिनट में शायद दिख जाए हमको थोड़ा-सा कुछ बड़ी पिक्चर, ठीक है? 15 मिनट में बड़ी पिक्चर से कुछ दिख रहा है यहाँ पे। एक काम करते हैं, हम आवरली टाइम फ्रेम लेके चलते हैं, ठीक है? ये देखिए आप, इस पॉइंट पे नज़र डालो। आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से स्टॉप लॉसेस कहाँ पे लगे हो सकते हैं? आवरली के टाइम फ्रेम के हिसाब से आप देखोगे ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस होंगे बायर्स के। बायर्स के इस पॉइंट पे स्टॉप लॉसेस होंगे, सेलर्स के इस पॉइंट पे स्टॉप लॉसेस होंगे। तो आप ये नहीं सोचना कि यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस हैं वो बचे रहेंगे। अभी यहाँ के स्टॉप लॉसेस देख रहे होगे आप ले लिए, अब इसके बाद हो सकता है कि मार्केट इस वाले स्टॉप लॉसेस को लेने में चला जाए। तभी आप देखोगे प्राइस एक रेंज क्यों बना लेता है, क्योंकि दोनों तरफ के स्टॉप लॉसेस वो ले लेता है और इसी के बेसिस पे बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हमारी बेस्ड होती हैं। समझ में आई दोस्तों? तो आज की वीडियो में हम यहीं समाप्त करते हैं। टेक्निक नंबर हमने 1 आपको बता दी कि स्टॉप लॉसेस और लिक्विडिटी के बेसिस पे किस तरीके से चार्ट को आपको रीड करना है। अगर आपको बता दिया जाए ये चार्ट है, अब आप खुद सोचोगे कहाँ पे आप ट्रेड लेने की सोचोगे? नीचे की तरफ का सोचोगे कि ऊपर की तरफ का सोचोगे? जितने भी लोग कमेंट वीडियो देख रहे हैं, कमेंट ज़रूर करें। बताएँ ज़रा कि अगर आपको इस चार्ट पे ट्रेड लेनी हो कल को दिन, तो आप क्या करोगे? क्या आप नीचे की तरफ एक ट्रेड प्लान करोगे या आप ऊपर की ट्रेड प्लान करोगे? उसका भी दोस्तों एक रीज़न है, उसका भी रीज़न है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि नीचे की तरफ ट्रेड प्लान कब होगी, किस सिनेरियो में होगी नीचे की तरफ ट्रेड प्लान? नीचे की तरफ ट्रेड प्लान जब होगी, जब यहाँ के स्टॉप लॉसेस उड़ेंगे, क्योंकि यहाँ भी तो बायर्स के स्टॉप लॉसेस लग चुके हैं कि नहीं लग चुके? अब एक काम करते हैं ना, यहाँ पे मैं आपको एक लाइन परमानेंटली वाली ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि ये तो आवरली चार्ट है। तो इसको आपको एक जो कैंडल है वो छोटी लग रही होगी, लेकिन जब आप इसको छोटा टाइम फ्रेम करोगे ना, तब आपको पता चलेगा। देखो, इस पॉइंट पे, ठीक है? इस पॉइंट पे यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अब आप देखो यहाँ पे, अब आपको एकदम क्लियर यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे बायर्स के बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस होंगे, बायर्स के बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस होंगे। तो कल के दिन अगर प्राइस यहाँ पर नीचे जाना स्टार्ट किया, उसमें भी हम बहुत सारी टेक्निक्स अपनाएँगे ब्रेकआउट की, कि वो रियल ब्रेकआउट रहेगा कि फेक ब्रेकआउट रहेगा। जैसे कि आपको पता है कि बहुत वाइड कांसेप्ट है दोस्तों, ठीक है?
तो उसको वो चीज़ देख के हम नीचे की तरफ ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन एक पॉइंट है यहाँ पे, जब तक ये रेड वाली लाइन ब्रेक नहीं होगी, तब तक हम नीचे की तरफ का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। सिंपल सी चीज़, सिंपल सा एकदम चार्ट रीडिंग। और बाय साइड की पोजीशन कैसे बनेगी? बाय साइड आप देख लो स्टॉप लॉसेस कहाँ पर है? बाय साइड आप देखोगे यहाँ पे इस पॉइंट पे स्टॉप लॉसेस है। कल को प्राइस ऊपर जाके जाके यहाँ पे ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, तब हम ऊपर की तरफ ट्रेड प्लान करेंगे। करंटली हम क्या करेंगे? करंटली यहाँ पे हम 2 लाइन खींच के अपने से स्टॉक को छोड़ देंगे। क्योंकि मार्केट में जैसा कि आपको पता है कि 1-2 स्टॉक तो है नहीं है, हज़ारों स्टॉक हैं। तो इस तरीके से आपको अलर्ट-मलर्ट लगा के छोड़ देना है। समझ में आई? फिर आपकी ट्रेड होगी। ऐसे ही अंधाधुन होके हमको ट्रेड नहीं लेना नहीं है। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आने वाले दिनों में हम और भी चार्ट रीडिंग की आपको टेक्निक्स बताएँगे। ठीक है दोस्तों, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर नहीं भी आई, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। नहीं तो टेलीग्राम चैनल को जॉइन करके वहाँ पे हमारी लाइव स्ट्रीम में आप हमसे लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।